हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4E में। ये आपका परिवार है, ये अपना ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। ये मत समझना कि ये उन सरकार, ठीक है, अपना फैमिली है और अपना ही चैनल है, ठीक है ना। तो क्लास 9 हिंदी 2023 गुरु नानक देव जी का जो पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के आपके 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में भी आते हैं। तो वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। ये हमारा पाठ नंबर 2 है। इससे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जो मंत्र पाठ है उसके महत्वपूर्ण हम जो भी आपका गद्यांश दिया था उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर चुके थे। आज हम करेंगे गुरु नानक देव जी के पाठ के। तो गुरु नानक देव का पाठ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 500 ईसा पूर्व हुआ था। उस समय क्या था, निराधर्म जाति, ठीक है ना, इन सभी और क्या था, आचारवादी, जो भी उनके मन में विचार थे उन सभी के ऊपर बेस था। उसमें लोग धर्म जाति ज्यादा मानते थे और एकदम जो है कुटिलता भरा हुआ उस समय का शताब्दी थी, ठीक है। उस समय का जो भी इस भी आपका लगता था उस समय ऐसा ही माहौल बना हुआ था। उसी समय जो है आपके गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तब उन्होंने इन सभी को जो है दूर किया था। जितनी सारी रूढ़ियां थी, जो भी विचार थे लोगों के, उन सभी को दूर किया गया था। तो इसमें यही बोला गया कि ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक, ठीक है ना, ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों में रत पाए आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे उस सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नए, ठीक है ना, नए जीवन करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुई। ये जो आपको अंडरलाइन दिख रही है इसको तो आपको व्याख्या करनी होती है। बाकी आपको क्या क्या बताने होते हैं ये देखिए। आपको बताना होता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बतानी होती है। उसके बाद आपको किस दुर्घट काल का उल्लेख किया गया ये बताना होता है। तो पहले आपको इसको पढ़ना चाहिए ध्यान से जो आपको दी गई है, ठीक है ना। तो आप पता कर पा रहे होगे कि ये पाठ का नाम तो हमने पहले बता दिया आपको क्या है, गुरु नानक देव। तो पाठ का नाम तो आप लोगों को पता चल गया, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है? गुरु नानक देव। क्या नाम है? गुरु नानक देव। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके लेखक कौन है तो आप लेखक का भी नाम बता दीजिए। ना पता हो तो ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्या नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इस पाठ के लेखक हैं। तो द्विवेदी जी ने गुरु नानक देव के बारे में बताया था कि उनका जन्म जो है कैसे हुआ था, कैसे उन्होंने आदमी की जातिवादी जो पाखंड था उसको दूर किया था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो बाकी जो रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हो कि इन महान पुरुषों में जर्जर खंडित विचारधारा को समाप्त करके कौन महान पुरुष? आपके गुरु नानक देव जी ने ऐसी नई ज्योति, नई आभा और नई प्रकाश का जो है उल्लेख किया जिनसे उन्हें लोगों को क्या हुआ, नया जीवन मिला, ठीक है। ऐसे ही गुरु नानक देव महान पुरुषों में से एक थे जिन्होंने इस संक्रमण के दौरान, ठीक है ना, इन सभी भावनाओं को नया जीवन प्रदान किया और इन सभी को खत्म किया। तो देखते हैं। तो पाठ का नाम आपको पता चल गया है कि हमने बताया अभी गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी पाठ का नाम है और लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद क्या बोला गया 12 नंबर में, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कैसी व्याख्या है ये देख लीजिए। तो इन महान पुरुषों ने जज्जर और खंडित विचारधारा, महान मतलब गुरु नानक देव जी ने खंडित विचारधारा को समाप्त करके एक ऐसी विराट जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया जिसके कारण जन का मन नई ज्योति, जैसा हमने बताया था, नई देवती, नई आभा और नए प्रकाश से जगमग हो गया, सबको नया जीवन मिला। गुरु नानक देव ऐसे ही महापुरुषों में एक थे जिन्होंने इस संक्रमण काल को विराट दृष्टि प्रदान की और सुप्त राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावनाओं में नवजीवन का संचार किया। समझ में आ गया?
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। आप 6 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश जारी रख तू, कोशिश जारी रख तू। क्या बोला गया है कि कोशिश जारी रख तू, सब काम तेरा सफल होगा। कोशिश जारी रख तू, सब काम तेरा सफल होगा। और सब काम क्या होंगे तेरे सफल होंगे। और इस जंग में तू अकेला नहीं है, तेरे साथ सभी खड़े हुए हैं। बस आपको एक टाइम, जो आपका पेपर टाइम होता है उसी टाइम आपको अकेला छोड़ा जाएगा, वो भी मात्र पेपर के टाइम। फिर जा रहे टीचर जो भी हैं आपके साथ हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आप लोग बताइए गणराज्य में किस दुर्घटना काल का उल्लेख किया गया है। तो जैसा कि हमने बताया था कि 500 वर्ष पूर्व के उस दुर्घटना काल का उल्लेख किया गया है, जब देश उनके कुसंस्कारों में उलझा था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलमानों से वह खंड खंड हो रहा था, अलग अलग और टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उस दुर्घटना काल में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, तब उन्होंने इन सभी को जो है दूर किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक